प्रिय विद्यार्थियों, आज महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित विरह काव्य आंसू के कुछ छंदों पर विचार विमर्श कर लेते हैं, उनकी व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। तो बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं। है चंद्र हृदय में बैठा, उस शीतल किरण सहारे, सौंदर्य सुधा बलिहारी, चुगता चकोर अंगारे। यह हम देखते हैं कि चंद्र वो अज्ञात प्रियतम है जो हृदय में बैठा हुआ है। हम जानते हैं कि ज़्यादातर छायावादी कवि वो वेदांत के ज्ञाता थे, अद्वैत वेदांत के जानकार थे। उनका ये मानना था कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी ईश्वर हमारे हृदय में विराजमान रहता है। तो वो कहते हैं कि वह चंद्र हृदय में बैठा, और वो जो ईश्वर है वो सच्चित आनंदमय है, इसलिए वह चंद्र के रूप में हृदय में बैठा हुआ है, या उसकी जो स्मृति है वो हृदय में हमेशा रहती है। उस शीतल किरण सहारे, सौंदर्य सुधा बलिहारी, चुगता चकोर अंगारे। और उसी अज्ञात प्रियतम के प्रति उनका प्रेम है। जैसे चकोर नाम का जो पक्षी होता है वो चंद्रमा का बड़ा प्रेमी होता है। एक काल्पनिक पक्षी है चकोर, जो कि चंद्रमा का प्रेमी होता है, और वह आग की चिंगारियों को चंद्रमा की किरणें समझ करके खाता रहता है। आग की चिंगारियों का मतलब जुगनू, एक कीड़ा होता है जिसको वो पक्षी खाता रहता है। वो समझता है कि वो चंद्रमा की किरणों को का सामीप्य सुख पा रहा है। उस शीतल किरण सहारे, सौंदर्य सुधा बलिहारी, चुगता चकोर अंगारे। उस चंद्रमा की सौंदर्य रूपी अमृत पर न्योछावर होकर के वह चकोर नामक पक्षी अंगारों को चुगता रहता है। उसी तरह से प्रेम की जो स्थिति है उसका वर्णन किया गया है कि उस अज्ञात प्रियतम के प्रेम में जो आत्मा है वह जीवन के जो दुख हैं, अंगारे हैं, उनसे चलती रहती है, उनसे घबराती नहीं है, क्योंकि उसे एक उम्मीद और आशा होती है कि अज्ञात प्रियतम से कभी तो मिलन होगा। बलने का संबल लेकर दीपक पतंग से मिलता, जलने की दीन दशा में वह फूल सदृश हो खिलता। ये भी एक मेटाफर है, एक प्रतीक है कि दीपक और पतंग, इसका भी एक वर्णन मिलता है कि जो पतंगा होता है वो जब शमा और परवाने का आपने सुना होगा कि जब शमा जलती है तो पतंगे उस पर जा के गिरते हैं, तो उनके प्रति, शमा के प्रति या दीपक के प्रति उनका प्रेम होता है, जिसके कारण से वो स्वयं का बलिदान कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। उसी तरह से अज्ञात प्रियतम के लिए बलने यानी जलने का संबल लेकर दीपक पतंग से मिलता, दीपक उस चिंगारी से मिलता है, और जलने की दीन दशा में वह फूल सदृश हो खिलता। और जब वो जल जाता है, झुलस जाता है, तो झुलस कर के भी वो फूल की तरह खिल जाता है, फूल की तरह खिल के गिरता है। इस तरह से इसमें ये प्रतीकात्मक ये अर्थ है कि जो जिसको वह सुखद समझ रहा है वह उसके जीवन को ले लेगा, ऐसा उसे भान नहीं है। फूल सदृश हो खिलता, लेकिन ऐसी स्थिति में भी वह बिना किसी अपराध भाव के फूल की तरह खिलता है। इस गगनयुथी का वन में तारे जूही से खिलते, शीत शतदल से शशि तुम, क्यों उनमें जाकर हो मिलते।
आगे इसमें वर्णन है कि अब है युथिका। युथिका कहते हैं जूही के फूल को, और उसका जो पौधा होता है उसको बालों में लगाया जाता है। तो कह रहे हैं कि इस गगन युथिका वन में तारे जूही से खिलते। इस आसमान रूपी जूही के फूलों का जो वन है उसमें तारे ऐसे लगते हैं जैसे कि इस विशाल आसमान में जूही के फूल खिले हुए हों। शीत शतदल से शशि तुम, श्वेत रंग का शतदल कमल होता है जिसपे कई 100 से ज़्यादा पंखुड़ियाँ होती है, से शशि तुम क्यों उनमें जाकर हो मिलते। उस जूही के फूलों में तुम क्यों जाकर के मिलते हो। इसमें इसका वर्णन है। शब्दों के अर्थ समझ लिया। अब युथिका यानी ऐसी, युथिका कहते हैं जूही के फूल को। जूही के एक पौधा होता है और तारों से उनकी तुलना की गई है। तारों को जूही का फूल बताया गया है। और शीत शतदल, ये कमल सफ़ेद रंग का कमल होता है जिसमें 100 दल होते हैं। से शशि तुम, शशि वो अज्ञात प्रियतम है, क्यों उनमें जाकर हो मिलते, क्यों तुम उनमें जाकर के मिलते हो। मतलब भ्रम की स्थिति है कि अज्ञात प्रियतम को कहाँ खोजने जाएं। कवि कह रहा है कि जो आत्मा है, परमात्मा अज्ञात प्रियतम है, उसको वो कहाँ खोजने जाए, क्योंकि भ्रम की स्थिति है। कहाँ मिलेगा। जूही के फूल भी सफ़ेद और शतदल भी सफ़ेद, ऐसी स्थिति में भ्रम की स्थिति बन जाती है। वो प्रियतम अज्ञात रहता है, उसको जानने में नहीं आता है। मत कहो कि यही सफलता कलियों के लघु जीवन की, मकरंद भरी खिल जाएं तोड़ी जाएं बेमन की। मत कहो कि यही सफलता कलियों के लघु जीवन की। कलियां जो होती है, फूलों की कलियां, उनका जीवन बड़ा लघु होता है। जब तक वो फूल नहीं, लघु जीवन होता है उनका। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य होता है कि उनमें मकरंद भर जाए, पराग भर जाए, रस भर जाए और वो खिल जाएं, फूल बन कर के खिल जाएं, तोड़ी जाएं बेमन की। और जीवन जब भी कोई फूल को तोड़े तो वह बेमन से तोड़े। फूल को, जो कितना सुंदर फूल है, उसको तोड़ते समय उसका मन भी विमन हो जाए, यानी उदास हो जाए। यही कलियों के जीवन की सफलता है, ये बताया गया है। मकरंद भरी खिल जाए तोड़ी जाए बेमन की। यही दो घड़ियों का जीवन कोमल व्रतों में बीते, कुछ हानि तुम्हारी है क्या चुपचाप चू पड़े जीते। कि पुष्पों के जीवन के बारे में है कि ये जो पुष्पों का, फूलों का जो खुशबू से भरे रहते हैं, रंग और रूप के प्रतीक हैं, वो उनका जो जीवन है वो कोमल व्रतों में बीते। कोमल व्रतों में ही बीत जाए। और कुछ हानि तुम्हारी है क्या चुपचाप चौपड़े जीते। और स्वतः ही अपनी आयु लघु जीवन को प्राप्त करके वह खुद ही फूल नीचे गिर जाए। चू पड़ना यानी नीचे फूलों की बरसात के रूप में गिर पड़ना। यही 2 घड़ियों, फूलों का जीवन 2 घड़ियों का होता है। बड़ी रहस्यात्मक भाषा है।
सब सुमन मनोरथ अंजलि बिखरा दी इन चरणों में, कुचलो न कीट सा इनके कुछ है मकरंद कणों में। सुमन, सुमन यानी इच्छाएं, मन की मनोरथ। सुमन यानी पवित्र हृदय, अच्छा मन, उसके मन की जो इच्छाएं हैं उसको अंजलि में भर करके प्रियतम के चरणों में बिखरा दी है। कुचलो न कीट सा, कुचलो न कीट सा इनके कुछ है मकरंद कणों। ये जो मनोरथ हैं, मन की जो इच्छाएं हैं, सुमन, सुमन शब्द यहाँ श्लेष है। एक तो सुमन का अर्थ पूर्त है और एक सुमन यानी सु यानी अच्छा, सुंदर, और मन यानी मन, आत्मा। इस सुंदर मन की जो सुंदर मनोकामनाएं हैं उनको अंजलि में भर कर के अज्ञात प्रियतम के चरणों में न्यौछावर कर दिया है। अब वो अज्ञात प्रियतम से कह रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि इनको कुचलो न कीट सा, इनको कीट पतंगों की तरह कुचलो न। जिस तरह से पतंग कुचला जाता है उसी तरह से इस मन की इच्छाओं को मत कुचलो। इनके कुछ है मकरंद कणों में, इनके अंदर भी कुछ मकरंद है, कुछ जीवन है, कुछ रस है, इनको मत कुचलो। निर्मोह काल के काले पट पर कुछ अस्फुट रेखा, सब लिखी पड़ी रह जाती दुख सुख में जीवन रेखा। निर्मोह यानी बेदर्द, निर्दयी। काल जो होता है, समय बड़ा ही बेदर्द होता है, क्योंकि समय और लहरें किसी का भी इंतज़ार नहीं करती है। जीवन बीत जाता है, यौवन बीत जाता है, सब समय एक समान नहीं रहता है। निर्मोह काल के काले पट पर अस्फुट रेखा, इसका जो समय के जो भाग्य रेखा है वो काले रंग की होती है। उस पर कुछ लिखा जाए तो वह दिखाई नहीं देता। काले रंग के उस पर जो भी लिखा जाता है वो अस्फुट रहता है। भाग्य की रेखाएं अस्फुट रहती है, उसमें कुछ लिखा हुआ है हमें पता नहीं रहता है। निर्मोह काल के काले पट पर कुछ अस्फुट रेखा, स्पष्ट नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सब लिखी पड़ी रह जाती और ये रेखाएं यहीं लिखी पड़ी रह जाती। और सुख दुख में जीवन रेखा, ये जीवन सुखों दुखों के चक्रवातों से गुजरता हुआ व्यतीत हो जाता है। जीवन की जो रेखा है, जीवन काल है, वो सुख दुखमय है। धूप और छाया की तरह सुख दुख आते रहते हैं और ये जीवन व्यतीत हो जाता है। अब वो जीवन का वर्णन आ गया है, जीवन का वर्णन आ गया है। सुख दुख में उठता गिरता संसार तिरोहित होगा, मुड़कर न कभी देखेगा किसका हित अनहित होगा। तिरोहित होना यानी डूब जाना, डूब जाना, छिप जाना, नष्ट हो जाना। ये जो जीवन है, ये जो संसार है, वो एक दिन मनुष्य का जीवन कह लो या संसार की नियति कह लो कि सुख दुख में उठता है, दुख में उठता है, सुख में गिरता है। इस तरह से कबीर ने भी कहा कि सुख में सुमरन सब करे, दुख में करे न कोई। जो दुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। इसी तरह से सुख और दुख में मनुष्य का जीवन उत्थान और पतन होता रहता है और उसी में ये जीवन सुख दुख में ही ये जीवन व्यतीत हो जाता है, तिरोहित हो जाता है, नष्ट हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, छिप जाता है। मुड़कर न कभी देखेगा किसका हित अनहित होगा। अपने सुख के लिए हम आगे बढ़ते रहते हैं कि किसका उसमें हित हो रहा है, किसका अनहित हो रहा है, उसकी परवाह किए बगैर हम आगे बढ़ जाते हैं। वो अज्ञात प्रियतम को संबोधित कर रहे हैं कि पीछे मुड़कर भी नहीं देखते कि इस हमारे कारण से, हमारे सुख के कारण किसका दुख, किसका अनहित हो रहा है और किसका लाभ हो रहा है। इस पर हम विचार नहीं करते। यही जीवन की नियति है कि हम आगे बढ़ते रहते हैं। आगे कभी कहते हैं कि मानस जीवन वेदी पर परिणय हो विरह मिलन का। अब ये मंगल कामना उन्होंने की है कि इस मनुष्य रूपी जीवन की जो वेदी है, वेदी किसे कहते हैं कि विवाह के समय जो मंडप बनाया जाता है, विवाह के समय मंडप जिसमें फेरे होते हैं, परिणय होता है, विवाह होता है, वहाँ जो ऊंची भूमि थोड़ी मंडप बनता है उसे वेदी बोलते हैं। तो इस जीवन रूपी वेदी पर
किसका विवाह हो? विरह का और मिलन का। मिलना और बिछुड़ना लगा रहता है। मिलन के बाद विरह की बेला आती है और विरह के बाद फिर मिलन, मधुर मिलन होता है। इस तरह सुख और दुख में जीवन है। इसमें विरह और मिलन सुख और दुख की तरह आते रहते हैं। अगर विरह नहीं होता तो मिलन इतना अच्छा नहीं होता है, मधुर नहीं होता है। विरह भी होना जरूरी है। परिणय हो विरह मिलन का। विवाह किसका हो, परिणय किसका हो इस जीवन रूपी मंडप पर? विरह मिलन का परिणय हो। सुख दुख दोनों नाचेंगे, है खेल आँख का मन का। और विवाह में जैसे नाचते हैं लोग, खुश होते हैं, नाचते हैं, उसी तरह से सुख और दुख इस जीवन रूपी विवाह में नाचते रहते हैं। और ये खेल है आँख का मन का। ये जीवन एक खेल है आँख का और मन का। क्योंकि ये जीवन एक रहस्यमय खेल है। इसमें आँख कुछ देखती है और मन में कुछ चलता है। जो हमारा आंतरिक संसार है वो अलग है और ये जो बाह्य संसार आंखों से दिखाई देता है वो अलग है। अंतर जगत और बाह्य जगत का ये रहस्यमय खेल चलता रहता है। मनुष्य के जीवन में जो कुछ कहा गया है कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने एक बार कहा था छायावाद क्या है। इस पे बताया था कि जयशंकर प्रसाद का छायावाद क्या है। उन्होंने लिखा कि मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी रहस्य है, जीवन रहस्यमय है। जब भी हम अपने अंतर जगत में देखते हैं, अपने मन में देखते हैं, तो हमें हमारा मन बड़ा रहस्यमय नजर आता है। उसमें ऐसा आंतरिक जगत हमारा होता है कि उसका रहस्य बड़ा ही विचित्र होता है। इसी तरह से हम ऊपर देखते हैं आसमान में तो भी हम रहस्य से भर जाते हैं कि पता नहीं कहाँ जा रहा है, इसका कोई अंत है या नहीं है। सितारों से आगे जहान कितना विस्तृत है। ये रहस्यमय जीवन है। कि जीवन में जो कुछ रहस्यमय है, छाया की भांति जो कुछ सूक्ष्म किंतु अनुभवगम्य है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो छाया हम छाया को हम अंदर जा सकते हैं लेकिन छाया को छू नहीं सकते। बड़ी सूक्ष्म होती है छाया, उसको हम पकड़ नहीं सकते। अनुभव तो होती है हमें छाया, लेकिन हम उसे अपनी इंद्रियों से पकड़ नहीं सकते। वही जयशंकर प्रसाद जी का प्रकृत रहस्यवाद और छायावाद है। ये छायावाद ऐसा ही है। छायावाद में उन चीज़ों का वर्णन है जिनको अपन छू नहीं सकते, जो रहस्यमयी है। तो ये प्राकृतिक रहस्यवाद इनकी मुख्य विशेषता है। अब ये जीवन है वो आँख और मन का खेल बताया गया है। अंतर जगत और बाह्य जगत में जो खेल चलता रहता है, जैसा हम अंदर सोचते हैं वैसा बाहर नहीं होता। जैसा बाहर दिखाई देते हैं वैसे अंदर हम आंतरिक रूप से, आंतरिक संसार हमारा आंतरिक जगत वैसा नहीं होता है। तो दोस्तों, आज हमने ये जो बाकी बचे हुए छंद थे आंसू के, उस पर विचार किया। कल फिर एक नए विषय के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। मुझे सुना इसके लिए आपका धन्यवाद। कोरोना का समय चल रहा है, बार बार हाथ धोइए और जितनी भी सेफ्टी मेजर्स गवर्नमेंट बता रही है उनका पालन कीजिए। भीड़ में जाने से बचिए। आज ये सुविधा है कि हम ऑनलाइन काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, तो इसका उपयोग कीजिए और हताश नहीं होइए और एक आशा और उम्मीद मन में रखिए कि एक दिन ज़रूर हम इस महामारी से उभर करके फिर सामान्य जीवन की ओर लौट आएंगे। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया।